Hello students, how are you? Welcome back to the Omkar classes. Today शुभम सर आज वापस आपके साथ आए हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को कंटिन्यू करने। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कवर किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आज हम लोग अगला अकाउंट जो उस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से बनना है उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल वर्सेस पार्टनर्स करेंट, ये सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दो पार्ट, कैपिटल बोले तो कैपिटल क्या होता है? पूंजी। तो ये दो तरीके के अकाउंट बनेंगे। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ये दो तरीके की होती है। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक, और सेकंड है व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक, दो तरीके से पार्टनर की कैपिटल होती है। तो पहला है when the capitals are fixed और दूसरा when the capitals are fluctuating, is fluctuating। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमको अंडरस्टैंड करना हो ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या होता है। कैपिटल्स आर फिक्स्ड इसका क्या मतलब, तो कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग इसका क्या मतलब होता है। कैपिटल फिक्स का मतलब कैपिटल थ्रू आउट द बिजनेस पार्ट, थ्रू आउट द ईयर। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है ना, तो यहां पे आपको मेंशन करेगा व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो मान के चलें कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अभी सब देखते हैं। तो कैपिटल फिक्स का मतलब कैपिटल, अच्छा लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल में हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे ना, फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते थे। उस बैलेंस शीट में क्या करते थे हम लोग, कैपिटल्स में प्रॉफिट को ऐड करते थे और लॉसेस को माइनस करते थे। एम आई राइट? जी सर, है ना। तो कैपिटल फिक्स कब होगी और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कब होगी, इसको हम लोग को समझना है। कैपिटल फिक्स, अगर कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट को ऐड ना किया जाए, अगर कैपिटल में कोई प्रॉफिट्स को ऐड ना किया जाए, लॉस को डिडक्ट ना किया जाए, तो कैपिटल कैसी हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, है ना। अगर कैपिटल में प्रॉफिट के पोर्शन और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस अगर अफेक्ट करेगा तभी तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट का लॉस आ गया तो कैपिटल से ही बियर करना पड़ता है। लॉस आ जाएगा तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस ना, तो कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैपिटल ऊपर नीचे, यहां पे आपकी कैपिटल रिमेन फिक्स रहने वाली है। आई बात समझ में क्लियर? जी सर। तो अब समझते इसमें करना क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा ए बी आर पार्टनर देयर फिक्स कैपिटल, मतलब उनका फिक्स कैपिटल बताएगा, तो यानी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स कैपिटल। और सर फ्लक्चुएटिंग के बारे में भी लिखा होगा क्या? नहीं, फ्लक्चुएटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा। फ्लक्चुएटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा। सिंपल से लिखा होगा ए एंड बी आर अ पार्टनर, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो कहने का ये मतलब है क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड अगर कैपिटल होती है पार्टनर्स की तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, अगर फिक्स नहीं होती है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, फ्लक्चुएटिंग होती है तो मेंशन नहीं करेगा। क्लियर? जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो अगर फिक्स्ड होती है कैपिटल, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, तो यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट। आपको दो अकाउंट बनाना होगा। क्लियर? अगर सर कैपिटल फ्लक्चुएट है, ऊपर नीचे हो रही है, तब तो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए अब आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। हम एक आपको आना चाहिए, चाहे फ्लक्चुएटिंग आ जाए चाहे फिक्स आ जाए, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें वही होंगी, बस हमको समझना है फिक्स्ड कब होगी, फ्लक्चुएटिंग कब होगी, बस इतना समझना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका हम लोग फटाफट फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ठीक है,
when the capitals are fixed, when the capitals are fluctuating. इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाएंगे। आपके सामने बन गया, ठीक है। ये क्या है? अकाउंट नंबर 1, ये डेबिट साइड। अकाउंट नंबर 2, ये डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, क्रेडिट साइड। ये है क्या सर? बेटा ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये क्या है? हाँ, डेबिट साइड नंबर 2, ये है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड ए बी, ठीक जी। अब हमको ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें जाएगा क्या क्या चीजें, कौन कौन से आइटम्स जाएंगे, बस इसको समझते हैं जल्दी से। देखिएगा, पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, है ना। तो पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, कोई भी पार्टनर होगा, ओनर तो कैपिटल लेके आएगा ना। तो उसको क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी जितना पैसा लेके आएगा, ठीक। हो सकता है कि फ्यूचर में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है फ्यूचर में किसी पार्टनर ने फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो कोई पार्टनर पैसा लेके आया, तो क्या होगा? बाई बैंक अकाउंट पैसा आया होगा ना, पार्टनर ने दिया होगा, है ना। तो ये क्या है? फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी दिया होगा, ठीक। अच्छा सर, अगर कैपिटल ला भी सकता है तो कैपिटल, हाँ बेटा, अब दोनों ड्राइंग 2 तरीके की होती है। ड्राइंग जो होती है ये 2 तरीके की होती है, एक आउट ऑफ कैपिटल होता है और एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, अगर आउट ऑफ कैपिटल, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल निकाल लेता है, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल निकाल लेता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। उसको क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगा? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसने जितना निकाला होगा, ठीक जी सर। अब क्रेडिट से डेबिट लेस करोगे तो यहां पे आएगा, क्या आएगा सर? टू बैलेंस क्लोज डाउन। ये क्या है सर? ये बेटा बैलेंसिंग फिगर होगी, जो आपके कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल्स में जाएगी। क्लियर? बैलेंस क्लोज डाउन, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक। अच्छा सर, तो सर यहां पे प्रॉफिट के बारे में कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्री नहीं करना। प्रॉफिट क्या करता है? हर साल प्रॉफिट चेंज होती है, तो उसके लिए हम अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में जो भी हुआ होगा सब यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया होगा आपको? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। इसमें भी करंट अगर दिया होगा तो हो सकता है करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया हो तो ब्रॉट डाउन कर लेना। हो सकता है क्रेडिट साइड भी ब्रॉट डाउन हो सकता है, हो भी, ये भी पॉसिबल है कि डेबिट साइड भी ब्रॉट डाउन हो सकता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन पे गिवन होगा। करंट अकाउंट अगर बैलेंस गिवन है, डेबिट की क्रेडिट, तो मेंशन करना। अगर क्रेडिट होगा तो इधर दिखाना, डेबिट होगा तो इधर दिखाना, ठीक है। तो मैं यहां पे स्टार बना देता हूं, हाँ यहां पे स्टार बना देता हूं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगी एंट्री।
सर दोनों भी हो सकती है, हाँ दोनों इस तरह से हो सकता है ए का क्रेडिट बैलेंस हो, बी का डेबिट बैलेंस हो, तो दोनों तरफ बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या जाएगा अब बताओ, और क्या क्या जाता है? जैसे जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया था, जो पार्टनर्स को मिल रहे थे, क्या मिल रहा था? पहला, बाई सैलरी टू पार्टनर, जो पार्टनर को सैलरी मिल रही होगी। दूसरा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, बाई कमीशन टू पार्टनर, ठीक, बाई कमीशन टू पार्टनर। और क्या जाएगा सर? अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिविजिबल प्रॉफिट था, जाएगा कि नहीं? क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये तो पार्टनर्स को जो चीजें मिलनी है वो बात हो गई, ठीक। अच्छा, ये तो मिलना, पार्टनर कुछ देगा भी तो ना। पहला, एक ड्राइंग किया होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की ड्राइंग किया होगा तो पहले यहां पे लिखो टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी ड्राइंग है? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक, जो भी ड्राइंग किया हो। और टू, अब ड्राइंग किए हो, अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहे हो तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना भी तो पड़ेगा ना। फर्म कहती है अगर हम आपको पार्टनर, आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे इस कैपिटल पर इंटरेस्ट दो, तो हम बेवकूफ थोड़ी ना है, हमने भी तो आपको, आपने ड्राइंग, आपने तो पैसा निकाल लिया तो आप भी ब्याज दो। तो ये क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? जी सर, आया समझ में? जी सर। अगर हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ये तो प्रॉफिट हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, और ये भी पॉसिबल है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट प्रॉफिट भी। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों? लॉस आया, अगर लॉस आता है तो पहली चीज तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलते, हम डायरेक्ट लॉस को वहीं से डिवाइड करके हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, ठीक। और एक कंडीशन और आएगी, जहां लॉस रहेगा उसके बावजूद आपको क्या, हाँ एक और कंडीशन आएगी जहां पे आपको एप्रोप्रिएशन खोलना ही पड़ेगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी बैलेंस आ रहा होगा। और फाइनली यहां पे टू बैलेंस क्लोज डाउन, ये क्या होगा? ये होगा बेटा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक। फाइनली आपका अकाउंट हो जाए, बस इससे ज्यादा कोई आइटम्स नहीं चाहिए, ठीक। इससे ज्यादा सर जैसे यहां पे, सर क्या क्रेडिट साइड नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन में हाँ आ सकता है, क्योंकि डेबिट साइड अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सकते तो क्रेडिट साइड भी तो हो सकता है ना। तो अगर क्रेडिट साइड जाए, अगर आ रहा होगा, अगर देखिए अगर ये आपका करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड आता है तो ये ट्रांसफर होगा, ये जाएगा ट्रांसफर टू लायबिलिटीज साइड, समझ गए? या तो इधर आएगा बैलेंस क्लोज डाउन, या फिर बाय बैलेंस क्लोज डाउन इधर, ये भी क्या होगी? बैलेंसिंग फिगर होगी। ये कहां ट्रांसफर होगा? इधर आता है तो ट्रांसफर टू असेट साइड, कहां पे जाएगा ये भी लिख लो, मेंशन कर लो, ठीक है। आई बात समझ में? तो मेजॉरिटी क्वेश्चन पे आपको बैलेंस क्लोज डाउन यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है, मेजॉरिटी क्वेश्चन पे। तो ये बात हो गई बेटा आपके पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये दो अकाउंट तब ओपन किया जाएगा जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? फिक्स होगी। ओके जी सर।
आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, तभी तो कैपिटल अप एंड डाउन होगा कि नहीं होगा। प्रॉफिट इंक्लूड होगी तभी तो कैपिटल कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। तो इस केस में वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, आपको यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट। सर क्या आपको केवल पार्टनर, सर प्रॉफिट की एंट्री भी वही करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है ना, कैपिटल फ्लक्चुएट कब होगी? जब प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो क्लियर हो गया? अच्छा, तो सर कैसे करेंगे देखते हैं। ये ए बी क्या है सर? ये नेम ऑफ द पार्टनर, जो क्वेश्चन पे आपको दिया होगा उसका नाम लिखना होगा बस। ठीक, हाँ सर चलिए। अब क्योंकि यहां पे एक अकाउंट बनना है तो यहां पे आपको करंट को कुछ भी नहीं मिलने वाला, मतलब सर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल को तो मिलेगा ना, अगर कैपिटल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहां पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा पैसा? जो पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट करते समय जब कैपिटल लगाई होगी वो पैसा। ठीक, या पिछले साल का कैपिटल, जो पिछले बैलेंस शीट में जो कैपिटल अपीयर कर रहा होगा वो पैसा। ठीक, और टू बैंक अकाउंट, बीच में अगर पार्टनर ने और पैसा लगाया, सर वो तो अलग करते थे। हाँ, वो अलग अगर फिक्स्ड होता था तब कैपिटल। जी बेटा, हाँ। तो अगला अकाउंट है आपका व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक, कैपिटल फ्लक्चुएट मतलब कभी कैपिटल ज्यादा कभी कैपिटल कम। ये कब होगा? जब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा तब, है ना? जी सर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा इसमें, क्या क्या आइटम्स जाएंगे। सबसे पहला जो आपने कैपिटल लगाया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो। दूसरा जो कैपिटल, ये जो आपका बैलेंस शीट बना होगा ना, पड़ा होगा ओल्ड बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर पड़ा होगा वो हो सकता है, या फिर अगर नई पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है वो पैसा। ठीक, और बीच में अगर पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा लेके आएगा। कोई भी ला सकता है, एक भी ला सकता है, दोनों ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है ना? तो उसको बोलेंगे फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बैंक। ठीक, आगे और क्या जाएगा सर? और बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक सर, ये तो अभी हम करंट अकाउंट में डाल रहे थे। हाँ, अब सब कुछ कैपिटल में जाएगा। ठीक, क्यों बेटा? कैपिटल में जाएगा तभी तो कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। सैलरी मिल रहा है तो पार्टनर सैलरी ले जाके कैपिटल में ऐड कर दो, उसके कैपिटल अकाउंट उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। मिलना है, मिली थोड़ी ना है। ठीक, और सर अगर तो बैंक अकाउंट, चाहे वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो या फिर टू बैंक अकाउंट, या वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स। ठीक, और अगला ड्रॉइंग किया तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना पड़ेगा। जी सर, और बताएं और क्या जाएगा सर? और कुछ? जी सर। सर अगर लॉस हुआ तो ले आएंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सारे आइटम्स के अलावा और कोई आइटम्स नहीं जाएगा। सर यहां पे तो सर
मेजॉरिटी में तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ये हो सकता है, एप्रोप्रिएशन लॉस का भी आ जाए, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब खोलते, जब प्रॉफिट आता तब। लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर आपका एप्रोप्रिएशन खोलना पड़ेगा, लॉस भी रहे तो, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, केवल एक ही सिचुएशन होगी जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी डेबिट बैलेंस में आंसर आएगा। ठीक, आगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। सर यहां पे तो दोनों डाला है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डाला है। हाँ, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगी वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चली जाएगी। लॉस, ये पहला तो 90% क्वेश्चन में अगर लॉस होता है तो वो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं खोलना है, सिर्फ माइनॉरिटीज में आपका मान लो 5% की क्वेश्चन मिलेगा, जिसके लिए लॉस को बांटने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन खोलेंगे। 5% मतलब एक ही केस है, उसके लिए खोलना है, तो हम आगे सीखेंगे। ठीक, तो ये सब कुछ करने के बाद फाइनली आपका क्या आएगा, इसमें देखो यहां पे तो पार्टनर्स कैपिटल में केवल इधर ही क्लोज डाउन हो रहा था, लेकिन इस बार जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही हो सकता है कैपिटल ज्यादा हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपका किधर आएगा, यहीं पे आएगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, कहां जाएगा, ट्रांसफर टू लायबिलिटीज। ठीक, और सिर्फ वही 5% जो केस है करंट का, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इधर ही बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। कुछ ही क्वेश्चंस होगा, रेयरली क्वेश्चंस होगा, ठीक है, जहां पे आपको बाई बैलेंस क्लोज डाउन मिलेगा। ये क्या होगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, रेयरली का ये तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा आपका इधर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बस एक माइनर सा डिफरेंस है, उसको हम लोग समझेंगे। माइनर सा डिफरेंस क्या है, अगर कैपिटल फिक्स रहती है तो फिक्स बोले तो जो कैपिटल ही, तो कैपिटल बढ़ाओ घटाओगे, बाकी प्रॉफिट का जो भी पोर्शन है प्रॉफिट, ये सब क्या है बताओ बेटा, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट, कमीशन, ये तो हर साल मिलेगा ना। ये क्या करेगा, प्रॉफिट को वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो जो भी एप्रोप्रिएशन, सिंपल सी बात समझ लो, जो भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम्स होगा ना, उसके लिए आप अलग से अकाउंट बना देना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वो तो सब पार्टनर्स को ही मिलेगा ना। हाँ ठीक, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हो रहा होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा होगा, सॉरी क्रेडिट हो रहा होगा यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। तो आज आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया होगा, और when the partners capitals are fixed and when the capitals are fluctuating, ये दोनों केसेस में क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल फिक्स होगी तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग होगी एक ही अकाउंट बनाने हैं। दोनों देखो यहाँ पे दोनों मर्ज कर दिया, ले जाके दोनों को मर्ज कर दिया, इस दोनों को मर्ज कर दो, एक हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है, अगर बोलता कुछ करना थोड़ी नहीं है, आइटम सारे वही हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही आइटम्स के बाद एक अलग करके बाकी अलग कर दिया जाता है, वहां पे सारे आइटम्स एक ही जगह पे होते हैं, एक ही अकाउंट में। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सब कुछ आ जाएगा, और प्रैक्टिस से कर करके और हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। थैंक यू, आज क्लास में इतना ही।